कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मित्रों, श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन यानी कि पितृ विसर्जन, पितरों के जाने का दिन। यह कौन सा दिन? तो 14 अक्टूबर का दिन। भक्तों, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है और इस सर्वपितृ अमावस्या पर लग रहा है साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। यह ग्रहण साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा और इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यह अद्भुत नजारा वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने पर नजर आता है। यह सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। चंद्रमा की दूरी औसत से ज्यादा होती है, इसीलिए यह सूर्य से छोटा नजर आता है और आसमान में इस चलते सूर्य का बाहरी हिस्सा ही दिखाई पड़ता है और बीच का हिस्सा चंद्रमा से ढक जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में आग का छल्ला यानी रिंग ऑफ फायर नजर आ रही हो। तो ऐसे में ग्रहण लगने के कारण बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि हम श्राद्ध तर्पण करें या नहीं, सूतक मनाएं या नहीं, तर्पण अगर करें तो कब और कैसे करें। दोस्तों, ये अंतिम दिन है श्राद्ध पक्ष का और हम सभी ने पूरे श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए भोजन पानी बहुत कुछ दान किया, परंतु श्राद्ध के अंतिम दिन सूर्य ग्रहण लगने के कारण भक्तों के मन में ग्रहण से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को उत्तर जानते हैं कि आप ग्रहण वाले दिन कैसे, क्या और किस तरह से करना है। सूतक कब से कब तक रहेगा? मित्रों, सूतक काल को अशुभ काल या दूषित काल माना जाता है। सूतक काल के दौरान भगवान की पूजा की मनाही होती है, साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, सूतक काल के दौरान खाना पीना भी वर्जित माना गया है। भक्तों, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से उसका नकारात्मक प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगता है। तो भक्तों, साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को। पर मित्रों, यह ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, यह ग्रहण कहां पर मान्य होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, 14 अक्टूबर की रात को सूर्य ग्रहण 8:34 पर शुरू होगा और यह खत्म हो रहा है रात को 2:05 पर और इस सूर्य ग्रहण को यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और साउथ और सेंट्रल अमेरिका के कई देशों से देखा जा सकता है। इस अद्भुत नजारे को लाखों करोड़ों लोग देख सकेंगे। पर भक्तों, ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि सूर्य ग्रहण लग तो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब कि भारत में कब लग रहा है? तो मित्रों, क्योंकि सूर्य ग्रहण विश्व समय के अनुसार भारत में रात के समय लग रहा है। भक्तों, इस समय हमारे यहाँ आसमान में सूर्य दिखाई ही नहीं देते हैं और इस समय चंद्रमा दिखाई दे रहे होते हैं। तो ऐसे में अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब सूर्य दृश्य नहीं है तो सूर्य ग्रहण भारत में मान्य कैसे होगा। यानी कि जब हमें सूर्य दिखाई नहीं देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है भक्तों की 14 अक्टूबर को लगने वाला ग्रहण हमारे यहाँ भारत में यह मान्य नहीं होगा। और भक्तों, इस सूर्य ग्रहण से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से सूतक या कोई भी ग्रहण का किसी भी प्रकार का नियम का पालन नहीं किया जाएगा और आप रोज की तरह ही पूजा पाठ बिना किसी चिंता के साथ कर सकते हैं। पर भक्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण को लेकर वह भी बहुत चिंता में है कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या और किस प्रकार किया जाए। तो गर्भवती महिलाएं ध्यान से सुने।
14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसे लेकर चिंतित होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो ग्रहण है वो हमारे यहाँ दृश्य ही नहीं है और मान्य भी नहीं है। पर भक्तों, कई लोग आपको कहेंगे कि आपको इस ग्रहण का सूतक मान लीजिए, ग्रहण में यह सावधानी करिए, ऐसा न करे वैसा न करे। लेकिन भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी भक्तों, अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको वो सावधानियां कौन सी है। तो भक्तों, ग्रहण के दौरान इन बातों का आप खास ध्यान रख सकते हैं। पहला, सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। दूसरा, ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर कि खाना नहीं बनाना चाहिए। तीसरा, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर बिल्कुल भी न निकलें। चौथा, ग्रहण के समय सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। पांचवा, सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ काटना, छीलना, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। छठा, इसके अलावा ग्रहण के समय मंदिर के मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और अगर कुछ भोजन पहले से बना रखा हो तो उसमें कुशा या तुलसी दल डाल देना चाहिए। अब चलिए मित्रों, जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद में आपको क्या करना चाहिए। पहला, ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। दूसरा, घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगाजल का छिड़काव करके स्नान कराएं। तीसरा, साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करें। चौथा, सूर्य ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। पांचवा, ग्रहण के दौरान घर में सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डाल दें। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद दूब को निकालकर फेंक दें। इसके अलावा भक्तों, ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दे और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर के साथ किसी गरीब को दान कर दें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मित्रों, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं का क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना घटे तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चाकू, कैंची या किसी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले और ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के दौरान स्नान नहीं न करें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को तुलसी या दुर्वा घास हाथ में लेकर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, कपड़े सीना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को शारीरिक दोष हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और पूरा समय भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। मित्रों, ग्रहण के दौरान गर्भवती को न तो खाना पकाना चाहिए और न ही सजना संवरना चाहिए। गर्भवती महिला पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए उन्हें तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका होती है। ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप करने से स्वयं के और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और उत्तम असर पड़ता है। तो मित्रों, ये थी 14 अक्टूबर 2023 को पड़ने वाले ग्रहण की पूरी जानकारी।
मित्रों, ग्रहण का असर भारत में नहीं है, इसलिए आप बिना किसी चिंता के पितृ पक्ष में पितरों के लिए दान करें, पूजा आदि करें और भगवान के नाम का जाप करें। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।